सबको नमस्ते। हम बाइबल देखेंगे। मत्ती 14। मैं 22 से पढ़ूंगा। मत्ती 14 का 22 से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के वो अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात को चौथी पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हमने 33 तक पढ़ा। सबको नमस्ते। तो हम संडे के दिन ऐसे इकट्ठे हुए हैं। तो संडे को हम सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं? इकट्ठा होके वचन पढ़ के, वचन बांट के, ऐसा करके रहना सबसे अच्छी बात है। तो आप चाहे जैसा भी जीवन जी रहे हो, अगर आपके पास यीशु के समान मन हो, यीशु की सामर्थ आपके पास अगर हो, तो चाहे हमारे पास बहुत सी समस्याएं भी है, लेकिन क्योंकि यीशु हमारे पास है, यीशु हमारी सारी समस्याओं को सुलझाता है। तो मैं बचपन से चर्च जाता था, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और मुझे पता चला कि यीशु के लहू से मेरे पाप धुल गए हैं। चाहे मेरे पास बहुत पाप थे, तो अगर यीशु मेरे पापों के लिए मर गया है, तो फिर ये सच है कि मेरे पाप धुल गए हैं। तो मैं कह सका मेरे पास अब पाप नहीं है। तो लोग कहते, ऑक्सू पार्क, तेरे पास पाप नहीं है, तू इतना गंदा भद्दा इंसान है। तो मैंने कहा, हाँ, मेरे पास पाप नहीं है, क्योंकि जब यीशु ने मुझे देखा, वो कहता है कि उसने मेरे सारे पाप धो दिए हैं, इसलिए मेरे पास पाप नहीं है। तो बचपन से मुझे ये बात अच्छे से मालूम थी कि यीशु ने मेरे पापों को क्रूस पे धो दिया है। और ये वचन कि मेरे पाप धुल गए हैं मेरे मन में आए। तो चाहे मैंने पाप किए, गलतियां की है, लेकिन अगर हम मत्ती 14 को देखें, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया।
जब वे नाव पर चढ़ गए तब हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पतरस यीशु का चेला था। तो चाहे यीशु परमेश्वर का पुत्र है लेकिन वो नहीं जानता था। तो हमारे लिए भी ऐसा ही है। हमारे पास यीशु पे विश्वास करने का विश्वास है। अगर आपने उद्धार पाया है, अगर यीशु आपके पास है, आपके साथ है, तो यीशु जीवित है और आपके अंदर काम करता है। तो फिर समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। तो मिशन स्कूल से बाहर आने के बाद मैं अपुगदोंग गया। जब मैं अपना जीवन जी रहा था, कभी कभी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एक हाथ बार मतलब मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो मैंने कैसा जीवन जिया। मेरे पास जो भी समस्याएं आई, एक बार भी परमेश्वर ने मुझे तुच्छ नहीं जाना, मुझे नहीं छोड़ा। मैं उन समस्याओं को छलांग कर सका और मैं एक धन्यवादी जीवन जी सका हूँ। तो जरूरी बात क्या है? यीशु हमारे साथ है। हम चाहे उसे देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारे साथ है। तो जो यीशु 2000 साल पहले था, अगर वही यीशु आज हमारे साथ है तो फिर समस्या कुछ नहीं है। आपके पास जो भी समस्या हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे यीशु नहीं सुलझा सकता। हमारे पास हमेशा हमेशा दो मन होते हैं। एक वो मन जो एक वो यीशु का मन जो मेरे पास है, और एक मेरा खुद का मन। जब यीशु का मन में रखता हूँ और मैं यीशु के मन के साथ जब एक होता हूँ तो फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, अगर यीशु हमारे साथ है तो फिर वो भी कोई समस्या नहीं है। तो जब हमारे पास समस्या आती है, आप यीशु से ज्यादा उस समस्या के अंदर गिर जाते हैं और आप मेहनत से उस समस्या से बाहर आने की कोशिश करते हैं। हे प्रभु मेरी मदद कर, इसमें से बाहर आने में मदद कर। तो आपको बेचैनी महसूस होती है, आपको बहुत असुरक्षित महसूस होता है आपकी समस्या को लेकर। तो अगर आपके पास विश्वास हो तो शायद मुश्किल आए, परेशानी आए, तो आप एक शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। तो मिशन स्कूल खत्म होने के बाद जब मैं सेवकाई करने लगा, तो ऑफ कोर्स लाइक मेरे जीवन में मुश्किलें भी आई। कभी कभी खाने के लिए नहीं था, कभी कोई और समस्या आई, लेकिन फिर भी मैंने भीख नहीं मांगी या चोरी नहीं की। और अभी आप देखो मेरा जीवन, मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन पीछे मुड़ के देखो तो मैंने कितनी चिंता की थी तब। मुझे लगता था अरे मैं भूखा मर जाऊं तो क्या होगा। लेकिन कभी कभी कोई मतलब आके मुझे खाना खिलाता और मैं सोचता अच्छा परमिशन ने मुझे दिया। लेकिन चाहे मैं ये जानता था, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना, नहीं मेरे हाथों में कुछ होना चाहिए, हाथों में पैसे होने चाहिए, तभी मुझे सुरक्षित लगेगा। तो जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है, उसके बारे में ये कहना कि वो है, वो मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर में क्या सिखाना चाहता है? तो अगर आपके सामने आपको चावल खाना सब कुछ दिखाई देंगे तो फिर कोई मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यीशु को देख सके, अगर आप यीशु के वादे को देख सके, तो आप देख सके कि कैसे परमेश्वर अपना वादा पूरा करता है। लेकिन आपके मन में जब विश्वास नहीं होता तो आपको लगता है अरे यीशु अपना वादा पूरा नहीं करेगा और आपको बेचैन महसूस होता है।
तो जब आप आत्मिक जीवन जीते हैं तो हियाव से, विश्वास से आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुझे स्कूल खत्म करने के बाद, मैं छोटे चर्च का पास्टर था गांव में। कभी कभी खाना खत्म हो जाता था तो चिंता में गिर जाता था। तो बहुत बार चिंता करता था। लेकिन अब जब मैं प्रभु में हूँ, अब प्रभु में जीते हुए मुझे इतने साल हो गए, और जब मैं देखता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, मेरी रक्षा की, मुझे चलाया है, तो मैं विश्वासहीन इंसान हूँ। लेकिन जब मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु अपने उस वादे के अनुसार, मैं देख पाता हूँ कि कैसे उसने मेरी समस्याओं को सुलझाया है। मैंने बहुत बार अनुभव किया है। तो जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे या खाना नहीं होता था, तो प्रभु आप मुझे दीजिए, ऐसी प्रार्थना जब मैं करता, तो ये विश्वास करने के बजाय कि वो मुझे देगा, मुझे कब आश्वासन मिलेगा? जब मेरे हाथों में खाना होगा, जब मेरे घर में चावल होंगे, तब मुझे सुरक्षित महसूस होता। तो मैं ऐसे मन के साथ जिया था। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, वो क्या है? तो यीशु जो समस्याएं, मुश्किलें हमें देता है, तो जो सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है, वो मेरी मदद कैसे करता है? तो वो हमें यही सिखाना चाहता है कि वो कैसे हमारी मदद कर सकता है। तो ऑफ कोर्स ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आए जब मेरे पास खाने के लिए नहीं था, पैसे नहीं थे। लेकिन अगर यीशु हमारे बगल में बैठा हो, और अगर वो ये कहे हाँ चावल अभी इधर आ जाओ, और चावल आ जाए, तो चाहे यीशु हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपके मन में हमेशा शक रहता है, यार यीशु मेरी प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन मैंने बहुत बार ये अनुभव किया है कि कैसे यीशु ने मुझे खिलाया पिलाया, मेरी देखरेख की। और मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे जैसे ट्रेन किया, मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। तो मिशन स्कूल से बाहर आने के बाद जब समय बीत गया, मैं कभी कभी भाई बहनों के घर पे उनको मिलने जाता। तो हम विश्वास की बात तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे मन में हम सुरक्षित तभी महसूस करते हैं जब हाथ में पैसे हो, घर में खाने के लिए चीजें हो। लेकिन अगर वो चीजें दिखाई ना दे, अगर घर पे ना हो, तो फिर हमें अजीब सा महसूस होता है, सुरक्षित लगता है। तो अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। और अब जब मैं अपना समय बिताता हूँ, तो जब मेरे पास पैसे नहीं होते, तो भी प्रभु जानता है कि मैं भूखा हूँ। तो परमेश्वर को मुझे भूखा रख के क्या मिलेगा? तो हम चिंता करते हैं, मैं रात को क्या खाऊंगा, मेरे घर में कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने यीशु का अनुभव किया, तो मैं बिना पैसों के यात्रा पे चला जाता, कहीं पे भी जाके सुसमाचार प्रचार करता जब घर पे खाने को ना होता। तो कभी कभी मुझे अपेक्षा होती कि कोई आएगा, शायद मेरी मदद करेगा। लेकिन जैसे समय बीतता गया, मैं देख सका कैसे परमेश्वर ने हमेशा मेरी रक्षा की, हमेशा मेरे साथ था। तो चाहे परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी मदद कर रहा है,
लेकिन हम चिंता करते हैं, प्रभु अगर मुझे नहीं देगा तो मैं कैसे करूंगा। लेकिन जब मैं अपना जीवन जी रहा था, तो मैंने एक्चुअली पैसों की चिंता कभी नहीं की। तो परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मेरी मदद की है, मेरे द्वारा काम किया है। तो जब मैं प्रचार करने जाता, तो बहुत मुश्किलों का भी मैंने सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा मेरी मदद की है। और मैं देख पाया कि कैसे प्रभु हमेशा मेरे साथ था। कभी कभी मत ऑफ कोर्स मैंने खाना स्किप भी किया, कभी कभी कुछ समस्या भी आई, लेकिन यीशु के अंदर जब मैं उन कामों को देखता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए किए हैं, मैं सच में शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि कैसे कैसे चमत्कार परमेश्वर ने मेरे लिए किए। जब मैं सोल आया, सोल में रहने के लिए भी, इस पूरे शहर में मैं सिर्फ यीशु पे विश्वास कर सकता हूँ। सिर्फ यीशु मेरी रक्षा करता है, और उस यीशु के बिना मैं पास्टर भी नहीं बन पाता। सिर्फ एक ऐसा इंसान बनता जो पैसे कमा के, यीशु के बारे में ना जान के, यीशु पे निर्भर ना करके जीने वाला इंसान बनता। लेकिन अब अगर मैं अपने जीवन को देखूं, तो यीशु विश्वास योग्य था। यीशु मेरे जीवन में मेरे प्रति वफादार था, उसने हमेशा मेरी मदद की है। तो ऑफ कोर्स कभी कभी खाने की कमी थी, पैसों की कमी थी, समस्याएं भी आई, लेकिन यीशु मेरे मन में जीवित था। और उसको काम करते हुए देख के मैं इतना शांति और धन्यवादी और अनुग्रह महसूस कर सका। तो कलीसिया के अंदर मैं बता नहीं सकता कि कैसे परमेश्वर ने मेरी मदद की है, लेकिन जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, तो वो प्रभु जिसने मेरी मदद की है, वो क्यों मुझे भूखा रखेगा। तो प्रभु के लिए मेरी समस्याओं का समाधान करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सच में मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो मदद की है, मतलब वो चमत्कार से कम नहीं है। तो उसका अनुभव करके मैं बहुत धन्यवादी हूँ। एक बार मैं जब अपुक में था, कुछ दिनों के लिए मैं भूखा था, और फिर मैं एक दिन बाजार में प्रचार करने गया। तो जब एक पहाड़ से मैं नीचे उतरा, तो मैं वॉशरूम जाने वाला था, लेकिन मैं एक पहाड़ पर चला गया क्योंकि वहां कोई वॉशरूम नहीं थे। और एक छोटे से पहाड़ पे जब मैं चढ़ा, तो वहां पे अद्भुत रूप से तो मुझे वहां पे मतलब स्ट्रॉबेरीज मिले। तो ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए परमेश्वर ने वो स्ट्रॉबेरीज वहां पे उगाए थे। तो मैं सिर्फ मतलब वॉशरूम जाने के मकसद से गया था, लेकिन परमेश्वर ने मतलब उस जगह पे मेरे लिए वो स्ट्रॉबेरीज रखी हुई थी। बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉबेरीज थी वहां पे। तो वो पल मैं भूल नहीं सकता। तो परमेश्वर हमेशा मेरी रक्षा करता है, और मेरी मदद करता है, और मेरी अगुवाई करता है। तो एक बार मुझे कपचंग से देगू जाना था। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। तो मैं देगू जाने के लिए बस स्टैंड गया। और जब मैं गया, तो हमारे चर्च के पैसों का कारोबार संभालने वाले एक डीकन थे।
तो उनकी एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये लोग आराम से मतलब मुझे थोड़ा आने जाने का खर्चा दे सकते हैं। लेकिन मतलब मेरे मन में मैं कहीं ना कहीं मैं उस भाई पे जैसे निर्भर कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं। तो जब मैंने अपने मन में फैसला किया कि मैं मतलब ऐसे नहीं करूंगा, मैं उन पे निर्भर नहीं करूंगा, तो मैं जानबूझ के उस रास्ते से नहीं गया जिस रास्ते पे उस भाई का घर था। मैं मतलब लंबा रास्ता लेके उस बस स्टैंड चला गया। तो मैं उस बस में चढ़ गया, मतलब फाइनली जब बस आई तो मैं बस में चढ़ा। और जब मैं बस में चढ़ा तो वहां पर उस बस में एक सिस्टर थी जो कि हमारे चर्च की बहन थी। और ड्राइवर जैसे मुझसे किराया मांग रहा था, तो वो बहन ने कहा कि नहीं, मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है। तो कक्चंग से जब हम निकलते हैं तो एक और जगह आती है। तो देगू से पहले वो जगह मतलब आती है, तो ये सिस्टर अक्सर वहां जाती है क्योंकि उसकी माँ वहां रहती थी। तो ये बहन क्या करती थी, मतलब वो शहर में काम करती थी, इसीलिए वो अपना मतलब पैसे ऐसे कुछ सेव करती थी। और फिर महीने में एक बार अपनी माँ के लिए मतलब वो पैसे अपने देती थी। तो उस दिन भी वो मतलब वो अपने बचाए हुए पैसे अपनी माँ को देने के लिए लेके जा रही थी। लेकिन उस दिन उसने क्या किया कि मतलब वो स्टॉप चला गया लेकिन वो नहीं उतरी वहां पे, और वो मतलब देवू की तरफ जाने लगी, और मतलब उसने अपनी मम्मी को वो पैसे लाइक नहीं दिए उस दिन। और एकदम से उसने बस स्टैंड पे मुझे देख लिया। और फिर उसे लगा कि अच्छा, उसने ड्राइवर को बोला बस रोकिए, और फिर उसने कहा कि लाइक मैं आपका किराया दे दूंगी। और फिर बस में हम बैठे और फिर हम देवू पहुंचे। और फिर उसने मुझे अपने घर पे बुलाया, मुझे वहां पे लंच खिलाया। और मुझे लगता है वो बाहर जाके कुछ और पैसे कहीं से लेकर आई। और उसने मतलब कुछ और पैसे, उसके जो बचाए हुए पैसे थे उसमें और पैसे जोड़ के मुझे दिए। तो मुझे नहीं पता वो बहन अब कहाँ है, बहुत साल बीत गए। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कभी कभी प्रचार करने के लिए भी मतलब बहुत मुश्किल था। लेकिन हर पल परमेश्वर ने मतलब मेरी सहायता की, मुझे हर चीज दी। तो परमेश्वर पे विश्वास करने और उस पर निर्भर करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। बहुत भाई बहन है जो अपना मन डालते हैं। और अभी मैं बिल्कुल मतलब आराम से अपना जीवन जी रहा हूँ किसी कमी घटी के बिना। लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है, लाइक मुझे पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। मुझे चीजें खरीदना भी पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स कभी कभी कुछ खाना खरीद के खाना पड़ता है, लेकिन मतलब मुझे ज्यादा चीजें खरीदना ऐसा पसंद नहीं है। तो प्रभु मेरे जीवन पर जैसे काबू किए हुए हैं।
परमेश्वर हमारी मदद करते हुए देखते हुए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो शादी के बाद मैंने कभी किसी से नहीं मांगा कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे थोड़े पैसे दे दो। मैंने ऐसे कभी नहीं किसी से मांगा। मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया कि मेरे पास कुछ कमी है या घटी है। चाहे कमी भी थी, घटिया भी थी, लेकिन मतलब हर बार परमेश्वर ने मुझे मेरी जरूरत पूरी की है। तो अगर हम हमारी कमियों को परमेश्वर पूरा नहीं करेगा तो हम मतलब उस पे कैसे निर्भर करेंगे? तो परमेश्वर कैसे हमारी अगुवाई कर रहा है ये देख के मतलब बहुत हम धन्यवादी है। तो जब मैंने परमेश्वर का अनुभव किया, तो जब मैं बीमार था, मुश्किल में था, कमियों में था, तो परमेश्वर ने मुझे कभी चिंता में गिरने नहीं दिया। उसने हर चीज को पूरा किया। तो जो हम नो मनी विटनेस ट्रिप पे जाते हैं, बिल्कुल पैसों के बिना हम जाते हैं, लेकिन वहां पे भी परमेश्वर ने हमेशा मेरी मदद की, मेरे लिए काम किया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो लोग कहते हैं कि क्या आप परमेश्वर से मिले हैं? परमेश्वर कैसे दिखता है? क्या आपने उसके साथ हाथ मिलाया है? तो मैंने अपनी आंखों से कभी परमेश्वर को नहीं देखा है। लेकिन अगर मैं सोचूं तो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है, उसने मुझे चलाया है। तो मरने जिस प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, उसने मुझे स्वर्ग तक जाने दिया है, तो वो क्यों मुझे भूखा छोड़ेगा यहाँ पे? प्रभु प्रभु ऐसे काम करता है कि हम कमी घटियों में ना रहे, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो यहाँ 14 का 22, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। तो ये जिस नाव पर थे, चेले जिस नाव पर थे, तो वो मतलब क्योंकि हवा चल रही थी इसलिए वो डगमगा रही थी लहरों की वजह से। तो नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। 25, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांध दो, मैं हूं, डरो मत।
28, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तो अब पतरस भी पानी पे चल रहा है, लेकिन यीशु और पतरस के बीच में अंतर क्या है? 29, उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तो मुझे नहीं पता कितना दूर यीशु था, लेकिन हवा को देखकर पतरस डर गया। जब वो डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। मतलब पतरस के मन में यीशु के प्रति विश्वास नहीं है, लेकिन उस आंधी को देख के वो डर गया। उसको लगा कि वो उस पानी में गिर के डूब के मर जाएगा, इसीलिए उसने यीशु को क्या कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। तो जो यीशु हमारे साथ है, तो वही यीशु शरीर में होकर, देहधारी होकर भी इस संसार में रहा। तो अभी हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन यीशु के वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ है। यीशु हमारी प्रार्थना सुनता है, और जो बातें नामुमकिन है, वो ऐसी चीजों से भी हमें बचाता है। मैंने भी बहुत बार अनुभव किया है। यीशु को हम देख नहीं सकते, लेकिन वो जीवित है, हमारे बीच है, हमारे बीच में है। तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो एक इंसान होने के नाते बहुत समस्याएं ऐसी है जिसको मैं समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक कमजोर इंसान हूँ। लेकिन क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, कभी कभी कोई मुश्किल भी आती है, परेशानी आती है, लेकिन प्रभु हमेशा हमें सब कुछ देता है और किसी कमी घटी को अनुभव करने नहीं देता। यीशु को देख पाना ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु, मेरे पास चावल नहीं है, दाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जूते नहीं है, लेकिन अगर इसके बदले हम यीशु को देख के उसको फिर उसके ऊपर निर्भर कर पाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, हम उसको नहीं देख सकते। मतलब शारीरिक रूप से हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन सच ये है कि यीशु के बिना हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। कभी कभी आपके लाइक परिवार के सदस्य, कभी कोई चर्च के मेंबर्स आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन यीशु। तो मैं 70 साल से ज्यादा अब मेरी एज है। तो मैं 80 से ज्यादा है मेरी एज। आप मेरे जितने हो जाओगे। तो जो बात मैं जानता हूँ वो क्या है, तो यीशु मेरे ऊपर अपनी दया और अपना अनुग्रह दे रहा है। तो एक्चुअल में यीशु को छोड़ और कोई ऐसा नहीं है जो विश्वास योग्य है। अगर आप यीशु पे विश्वास नहीं कर सकते,
अगर मैं ईश्वर पे विश्वास ना कर पाता तो मैं मतलब ये पास्टर का काम छोड़ देता, कुछ और नौकरी पकड़ लेता। लेकिन प्रभु जीवित है और वो हमारे अंदर काम करता है, हमारी अगुवाई करता है। तो ये देख के मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो चर्च में कुछ भाई बहनों के पास कभी कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद उनकी वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो हमें लगता है कि अगर यीशु हमें आंखों से दिखाई देता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने भी कभी यीशु को अपनी आंखों से नहीं देखा है। लेकिन जब हम मुश्किलों में गिर जाते हैं, जब हमारे पास कोई समस्या आती है, जब हम रात रात को प्रार्थना करते हैं, तो सच में कभी कभी प्रार्थना करते करते भी हमें महसूस होता है कि हाँ, मेरी समस्या सुलझ गई है। तो जब हमने चर्च का कंस्ट्रक्शन किया, ऐसे नहीं कि हमारे पास सब कुछ था, बहुतायत में था और इसलिए हमने चर्च बनाया। लेकिन समय समय पे इलेक्ट परमिशन ने हमारी मदद की है और हमें सब कुछ दिया है। तो बहुत बार चर्च मेंबर्स चिंता में गिर गए और मतलब उन्होंने मिलकर प्रार्थना की। लेकिन सच में प्रभु ने हमारी मदद की है, इसलिए नहीं क्योंकि हमने कुछ अच्छा किया कि हम वो कंस्ट्रक्शन पूरा कर सके। अगर प्रभु ने मेरी मदद ना की होती तो मैं ऐसा जीवन नहीं जी पाता। तो मैं भी। तो कभी कभी मैं सोचता कि मतलब भाई बहनों को कैसे पता चलता है कि मतलब हमारी परिस्थिति क्या है। तो ऐसा नहीं कि मैंने उनको हर दिन मतलब अपडेट दिया मेरे जीवन का कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा ये खत्म हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने चर्च मेंबर्स के द्वारा मेरी मदद की, मुझे चीजें दी, और परमेश्वर ने मुझे एक सेहतमंद शरीर भी दिया। तो परमेश्वर हर दिन हमें उस पे विश्वास करने का मन देता है, उस पे निर्भर करने का मन देता है। तो परमेश्वर किस तरह हमारी मदद करता है, उसकी तुलना किसी और चीज से हम नहीं कर सकते। यीशु के द्वारा हम अपना जीवन जी सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम खाना खा पा रहे हैं, हम सो पा रहे हैं। तो मतलब मैं प्रभु को इतना धन्यवाद देता हूँ कि कैसे उसने मेरी मदद की है। तो यीशु उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेले मतलब उन्होंने उन्हें उन्होंने रात को पानी के ऊपर किसी को चलते हुए देखा और वे डर गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है। तो लाइक स्वाभाविक सी बात है, राइट? अगर कोई पानी पे चलते हुए आपको दिखाई देगा तो वो इंसान नहीं हो सकता, वो कोई भूत होगा। लेकिन यीशु क्या कहता है? तब यीशु ने उनसे तुरंत बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तो ये मतलब शेरों ने ऐसे चमत्कार बहुत बार देखे होंगे, अनुभव किए होंगे। चाहे मैंने अपना जीवन उन शेरों के समान नहीं जिया या यीशु को नहीं देखा,
लेकिन हर बार जब भी मैंने किसी समस्या का सामना किया है, उस प्रभु ने मेरी मदद की है। जब भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मुझे दवाई की या खाने की जरूरत थी, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से मदद नहीं मांगी। मैंने हमेशा देखा कि कैसे परमेश्वर ने मेरी रक्षा की, कैसे उसने मेरी अगुवाई की है। और प्रभु ने मेरी मदद की, तो किसी और पे विश्वास करने के बजाय यीशु पे विश्वास करना कितना ज्यादा बेहतर है। तो लोगों से पैसे मांगना मुश्किल है, तो हम हियाव से यीशु से मांग सकते हैं, क्योंकि अगर यीशु हमारी मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। यीशु के बिना एक दिन भी हम नहीं जी सकते। तो हमारी सेहत या जो खाना हमें जरूरी है, प्रभु हमें हर चीज में मदद करता है। तो प्रभु ने मतलब बीमारी में भी मेरी मदद की, मुझे चंगाई दी। और उसके बाद मैं कभी मतलब बीमार नहीं हुआ अभी तक, मतलब मैं बहुत सेहतमंद हूँ। तो यीशु और मैं, हम अलग हैं। लेकिन जब मैं यीशु के वचन पे विश्वास करता हूँ तो वो वचन और मैं एक हो जाते हैं। कभी कभी मेरे पास खाने के लिए नहीं था, कभी कभी मेरे पास कुछ चीजें नहीं थी, लेकिन ऐसे समय पे भी वो मुझे सिखाता है, और फिर हम देख सकते हैं कि वो कैसे हमारी मदद करता है। प्रभु कैसे हमारी हर जरूरत पूरी करता है, वो देख के इतना अद्भुत लगता है। तो यीशु के पास कोई मतलब रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन वो हमें खिलाता है। जब हमारे पास कोई कमी घटी होती है वो हमें देता है। मैंने कभी किसी भाई से पैसे नहीं मांगे कि हे भाई मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे। ऐसे मैंने कभी नहीं किया। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर लाइक मेरी रक्षा करता है, मेरी अगुवाई करता है। तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल सफेद हो गए। तो एक्चुअली सफेद बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो जिस दिन से मैंने यीशु पे विश्वास किया, यीशु मेरा मालिक बन गया, मेरा प्रभु बन गया। तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं 80 साल का हो गया हूँ। तो जब मैं बीमार था या भूखा था या किसी कमी घटी में था, जब मेरे बच्चे मुश्किल में थे, जो भी समस्या थी, मैंने जब यीशु से प्रार्थना की, यीशु ने हमेशा मेरी समस्या सुलझाई है। ऐसा एक भी समय नहीं था जब उसने मेरी समस्या का हल नहीं किया। तो प्रभु ने हमेशा मेरे लिए काम किया है, और वो प्रभु आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। कब?
जब आपके पास पैसे नहीं होते, जब आपके पास खाने को नहीं होता, तो आप सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सोचो। अच्छा, परमेश्वर चाहता है मैं प्रार्थना करूं, वो चाहता है कि मैं उसका अनुभव करूं, कि कैसे वो मुझे हर चीज देगा। तो आप ये मत सोचो कि आप कैसे अपनी समस्या को सुलझाओगे, लेकिन आप सोचो परमेश्वर कैसे मेरी समस्या को सुलझाएगा, क्योंकि परमेश्वर देता है। वो कपड़े देगा आपको पहनने के लिए, और वो हर चीज आपको देगा, आप चाहे जो भी हो। तो मैंने किसी से पैसे उधार नहीं मांगे। तो ऑफ कोर्स मैं मुश्किल में था, कभी कभी लाइक परेशानियां भी आई, लेकिन हमेशा परमेश्वर ने मेरी मदद की है। तो धन्यवादी बात क्या है कि मैं चाहे बूढ़ा हो गया हूँ, तो आजकल मैं दूसरे भाइयों के साथ एक्सरसाइज करता हूँ, तो उनके साथ समय बिताना इतना अच्छा लगता है। उनके साथ लाइक हम बॉल से खेलते हैं। तो जब धूप चली जाती है तो हम शाम को चर्च भाइयों के साथ बाहर जाते हैं और कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं। तो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है। हम देख सकते हैं कैसे प्रभु ने हमारी मदद की है। तो चाहे मेरी सेहत हो या पैसों की समस्या हो, तो सबसे अच्छा, मतलब सबसे सही तरीके से मेरी मदद करने वाला सिर्फ प्रभु था। कभी कभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, विश्वास भी नहीं था, और मैं कहता प्रभु, प्रभु मैं इतना मुश्किल में हूँ, कृपया आप मेरे बच्चों को मतलब भूखा मत रखना। तो ऐसी प्रार्थना भी मैंने की है। तो प्रभु हमें क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करके उसको खोजते हैं तो वो हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। तो वचन क्या कहता है? मत्ती 14, 14 का 25। और यीशु रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। तो जैसे ही वो हवा देखता है या नाव को मतलब वो डगमगाता है, उसे लगता है कि वो डूब के गिरने वाला है, मरने वाला है, तो वो चिल्लाता है और यीशु को पुकारता है। तो यीशु से क्या कहता है कि अल्प विश्वासी, मतलब तेरे पास विश्वास नहीं है। तो यहाँ परमेश्वर हमें, यीशु हमें दिखा रहा है कि विश्वास क्या होता है और विश्वास ना रखना क्या होता है। अगर हमारे पास विश्वास हो, अगर हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे। 25 और 26 अगर आप देखेंगे, और 27, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। और जब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, तो मतलब पतरस अभी चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? तो जब वो चल रहा था, वो पानी पे चल रहा था, राइट, लेकिन एकदम से उसने क्या देखा कि हवा बहुत तेज है, और फिर
उसे लगा कि वो पानी में डूब जाएगा। तब वो चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। 31, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तो विश्वास जो है, तो आप ऐसे लोगों पे विश्वास कर सकते हो जिनके आप करीब है, लेकिन एक्चुअली आपको सिर्फ यीशु पे विश्वास करना है। जब हम अपना जीवन जीते हैं, तो हमारे हमारे जीवन की देख रेख करने वाला यीशु मसीह है। तो जो बाइबल के वचनों पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद करता है, वो मेरी रक्षा करता है, चाहे हमारे पास खाने को नहीं है, आप चिंता मत करो। हाँ, यीशु मेरी मदद करेगा। लेकिन खाने के लिए अभी भी कुछ नहीं है, आज रात का खाना हम क्या करें। ठीक है, हम रात तक इंतजार करते हैं, प्रभु हमारी मदद करेगा, रात को करेगा। तो मतलब ये दो लोगों के बीच में सोच का अंतर है। अगर आपके पास विश्वास हो, तो परमेश्वर स्पष्ट रूप से आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए काम करता है। तो आपके पास, आपके मन में मतलब संदेह नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। जब आप पूरी तरीके से परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे वो आपकी जरूरत पूरी करेगा, आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। मैंने भी बहुत बार अनुभव किया है, परमेश्वर ने मुझे आर्थिक रूप से भी मदद की है। परमेश्वर ने मुझे बीमारियों से चंगाई दी है। मेरे बच्चे जब बीमार थे, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, और हर बार प्रभु ने मेरे लिए काम किया है। वो जीवित था और उसने हमारे जीवन में काम किया है। दोस्तों, तो चाहे आप पैसे कमाते होंगे, आप पैसों से खाना खरीदते होंगे, या फिर ऐसे जीने के आदी होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे मत करो। आप यीशु से प्रार्थना करके देखो, यीशु आज मैं आपसे नजदीक होना चाहता हूँ। तो चाहे मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, उन पैसों से मैं कपड़े खरीद सकता हूँ, खाना खरीद सकता हूँ, ये हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन यीशु, आप मेरी प्रार्थना का जवाब दीजिए। और यीशु, तो जब मैं कुछ भाइयों और बहनों से संगति करता हूँ, जब वो मुझ पे विश्वास करते हैं और जब वो विश्वास नहीं करते, तो अगर वो विश्वास नहीं करते तो क्या मैं उनसे बातें करता रहूंगा? नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो मेरी बातों पे विश्वास करेंगे, तो मैं उनके साथ लगातार बात कर सकता हूँ। वैसे ही, अगर मेरे पास पैसे ना हो, अगर खाने को ना हो, तो आपको यीशु को परखना है, देखना है कि यीशु कैसे आपकी मदद करता है। प्रभु, मैं इस मुश्किल से गुजर रहा हूँ, तो मैं इस समस्या के बारे में किसी और को नहीं बताऊंगा प्रभु, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझे चावल दीजिए, आप मुझे खाना दीजिए। तो जब मैं प्रभु से मांगता हूँ, तो आप प्रभु पर विश्वास करके देखो। तो आप स्पष्ट रूप से जान जाओगे कि हाँ, ये यीशु ने मुझे दिया है। तो सच में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप उसे परख के देखिए कि वो आपकी मदद करता है या नहीं। तो जब मैं मुश्किलों में था, और जब मैंने उसको परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने मुझे हर चीज दी। बहुत बार ऐसा हुआ। तो अभी तो हम मतलब बहुत आरामदायक जीवन जीते हैं, बिना किसी मुश्किल से जीते हैं, खाने पीने की हमारे पास ऐसी कमी घटिया नहीं है। लेकिन पुराने जमाने में सच में हमारे पास खाने के लिए नहीं होता था, और हम पूरी तरीके से यीशु पे निर्भर करते थे। तो आप चाहे जो भी है,
मैंने कभी लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाए कि आप मुझे पैसे दे दो, या फिर मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। तो आप अपनी समस्या के बारे में चाहे किसी और को ना बता सको, आप प्रभु को बताइए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्रभु आपसे प्यार करता है। आप जो भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। तो वो आपको कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। आप परमेश्वर से पूछो, आप क्यों मुझे भूखा रख रहे हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके मन में विश्वास रख के जब आप प्रार्थना करेंगे, ऐसे लगता है जैसे आपको कोई खाने नहीं देगा। ऐसे लगता है जैसे आपकी मदद कोई नहीं करेगा। लेकिन आप परमेश्वर को काम करते हुए अनुभव कर सकते हैं। तो एक बार दो बार जब आप इस चीज का मतलब अनुभव करेंगे, लेकिन आप सच में जब मुश्किल में गिरेंगे, तो आपके पास जब कुछ होता है तब आप एक्चुअली में परमेश्वर पर निर्भर नहीं कर सकते। जब आपके पास सच में नहीं होता तब आप उसका अनुभव कर सकते हैं, उस पर सच में मन से निर्भर कर सकते हैं। एक बार दो बार जब आप उसका अनुभव करते हैं, आप जब अपना जीवन, तो भाई बहन जब बीमार होते हैं मेरे पास आते हैं, प्रार्थना मांग, प्रार्थना का लाइक रिक्वेस्ट करते हैं। तो कभी किसी को कैंसर होता है, कभी कोई और बीमारी, या फिर पास्टर हमारे घर में बिल्कुल पैसे नहीं है, पैसों की समस्या है। परमेश्वर, मैं किसी और को नहीं बता सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। अगर आप हमारे बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। तो फिर आप हमारी मदद कीजिए। तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी मदद करेगा। और जब मैं अपना जीवन जी रहा था, तो सच में परमेश्वर को छोड़ और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैंने परमेश्वर से बहुत अनुग्रह पाया है। और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरे मरने के दिन नजदीक आए हैं। मैं देख पाया हूँ कि कैसे परमेश्वर ने हर बार मेरी मदद की है। तो आपके पास आपके माता पिता है, भाई बहन है, बेटे बेटियां हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में अंत तक आपकी मदद करने वाला केवल यीशु मसीह है। तो आप ये प्रैक्टिस करके रहिए। तो आपके बच्चे बीमार होते हैं तो एकदम से उनको हॉस्पिटल लेके मत जाओ। चाहे मेरे बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप प्रभु से मांगिए, उसको खोजिए।
और प्रभु से मांगिए, प्रभु आप मुझे दीजिए। तो मतलब आप परमेश्वर यीशु के साथ जैसे समझौता कीजिए कुछ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कभी मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, नजरअंदाज नहीं करेगा। तो चेलों ने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा तो उनको लगा ये भूत है। यीशु कहता है नहीं, लेकिन भूत नहीं, मैं हूँ। और तब पतरस कहता है कि यदि तू ही है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और फिर पतरस भी पानी पे चलने लगा, लेकिन हवा को देखकर वो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। तो आप क्यों डरते हैं? तो हम ये वो कहानी है जहाँ यीशु पतरस को बचाता है। तो वो भी यीशु के समान पानी पे चल रहा था और वो चलते रह सकता था, लेकिन उसने एकदम से क्या देखा? उसने वो हवा देखी, उसने वो लहरें देखी, उसे लगा कि वो डूबने वाला है, और फिर वो चिल्लाने लगा। अगर वो ऐसे ही चलते रहता तो कोई समस्या नहीं थी। तो यीशु क्या कहता है कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपकी बीमारी, आपकी समस्या, तो जो समस्या आपके परिवार में है, भाइयों के बीच, बहनों के बीच, तो जब आपको समय मिले घर पे तो आप प्रार्थना कीजिए। तो आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो सही रास्ते पे चले, कि वो गलत मार्ग पे ना जाएं। उनके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप प्रार्थना कीजिए। और आप परमेश्वर से मतलब सहायता मांगिए। तो जब आप मन से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, तो वो आपकी मदद करेगा और आपको अनुग्रह भी देगा। तो अभी तक आप अपने रास्तों से जीते आए हैं, लेकिन अगर आपने सच में उद्धार पाया है तो जिस तरीके से परमेश्वर आपकी समस्या को सुलझाता है और आप समस्या सुलझाते वो अलग है। तो अगर आपने उद्धार पाया है तो आप इंसानी तरीकों से अपनी समस्या का हल करने की कोशिश मत कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मतलब परमेश्वर पे विश्वास करके, निर्भर करके कि वो मेरी समस्या को हल करेगा, उस विश्वास से जब आप करोगे तो फिर एक एक करके परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। तो एक बार, दो बार जब आप परमेश्वर पे निर्भर करोगे, उसका अनुभव करोगे, तो आप देखेंगे कि अच्छा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना भी सुनता है, मेरी मदद करता है। और आप बच्चों के भविष्य के लिए भी प्रार्थना कीजिए। तो जब आप प्रार्थना करके परमेश्वर के नजदीक आओगे तो पहले पहले आपको लगेगा मेरे पास विश्वास नहीं है, लेकिन बाद में आपको दिखाई देगा हाँ, मेरी प्रार्थना का भी जवाब मुझे परमेश्वर दे रहा है, तो आपका विश्वास उतना बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैंने परमेश्वर पर निर्भर किया, इसलिए मुझे अपनी सेहत या पैसे या इन सब बातों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे फिर अच्छी सेहत भी दी। और अभी भी मैं भाइयों के साथ एक्सरसाइज करने जाता हूँ।
मुझे नहीं पता 100 साल तक मैं ऐसे स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ या नहीं। तो आपके पास जो कमियां हैं उसके लिए प्रार्थना कीजिए, आपकी मुश्किलों के लिए प्रार्थना कीजिए, और आप अनुभव कीजिए कि कैसे प्रभु आपकी मदद करेगा। और हर दिन जब आप परमेश्वर के और नजदीक जाएंगे, आप परमेश्वर के जन बन सकेंगे और अपने जीवन में आप आशीष पाएंगे। धन्यवाद।